everyone, this is Karishma Bhaskar from One Tutors। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट क्लास 9th का और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.2। तो बच्चों हम प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे, देखिए चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, है ना, जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए बच्चों हम रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स का एग्जिस्टेंस, ठीक है, मैथ्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था ओल्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, पढ़ा था ना, ओल्ड डॉक्यूमेंट यूज भी करते थे ना, पहले पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है, वो पढ़े थे हमने। क्या क्या था डॉक्यूमेंट्स में, और ऑकरे रॉक के बारे में पढ़ा था, ऑकरे रॉक केव, याद है आप लोग को, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। कहा, साउथ अफ्रीका में। और याद है इशांगो, इशांगो बोन कहा था वो, नियर कहाँ पे, नाइल रिवर। कहाँ पे बच्चों, नाइल रिवर। कहाँ पे, कॉन्गो में। कहा, कॉन्गो, जो क्या है सबसे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्या, रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर का ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेशन। सब याद आया आप लोग को, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जिन्होंने ध्यान से रिवीजन किया है, ध्यान से पढ़ा है, उनको तो याद होगा। और क्या था, इंडिया के बारे में पढ़ा था ना, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हमने एक इसका एग्जांपल देखा है। क्या देखा था, याद करिए, ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोग को, याद आया, क्या था, क्या, मोहनजोदारो, हाँ करेक्ट। इसमें से शेप देखिए, ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, एक प्रूफ कर रहा है ना ये कि एक मैथ्स का यहाँ पे यूज किया गया, तभी तो ऐसे परफेक्ट शेप आया है ना। तो लिखिए यहाँ पे क्या था, मोहनजोदारो। चलो बच्चों को याद है, मतलब रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, ब्रिक टेक्निक्स भी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, ब्रिक टेक्निक। ब्रिक टेक्निक भी प्रूफ करता है, वहां उस समय क्या था, एडवांस ब्रिक टेक्निक। क्या हो रहा था एडवांस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज किया था उन्होंने। क्या यूज किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्या प्रूफ करता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रूफ करता है कि उस समय क्या था, मैथ्स का एग्जिस्टेंस था, एग्जिस्टेंस था मैथ्स का उस समय, ठीक है। और क्या पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, चाइनीज पढ़ा था, क्या था, चाइनीज मैथमेटिक्स, इसके बारे में पढ़ा था हमने, चाइनीज मैथमेटिक्स के बारे में। क्या था ये भी ओल्ड एक डायनेस्टी थी, क्या, कौन सी डायनेस्टी में पढ़ा था हमने, ओल्ड एक डायनेस्टी थी, चाइनीज डायनेस्टी, चैंग। आपके बुक में क्या दिया है, चैंग, बट वो एक्चुअल में क्या है, शैंग, शैंग डायनेस्टी। तो उसमें एक इमेज मैंने बताया था आप लोग को, इस फॉर्म पे, याद है, एक टॉर्टोइज वाला इमेज, उसमें ऐसा कुछ कुछ बना है, टॉर्टोइज में डिजाइन बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। ये क्या है, टॉर्टोइज का इमेज बना हुआ है, एक पत्थर जैसा रहता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, शेल ऑफ टॉर्टोइज जैसा बना हुआ है, ऐसा एक टाइप का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, बेबीलोन, रिमेम्बर बेबीलोन। बेबीलोन सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, है ना। अब देखिए, मैं जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, इज द बैकबोन, क्या बताया था, इज द बैकबोन ऑफ साइंस। साइंस के लिए, सॉरी, मैथ्स क्या है, साइंस का बैकबोन है, साइंस का क्या है, बैकबोन है। और किसका बैकबोन है, और टेक्नोलॉजी का भी, किसका, टेक्नोलॉजी का भी बैकबोन है ना। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि हम रॉकेट बनता है, जब रॉकेट आपने सुना होगा, सॉरी रॉकेट ऐसे नहीं दिखता, मैं से रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, रॉकेट का इस टाइप से कुछ होता है ना रॉकेट। तो जब रॉकेट उड़ता है तो आपको पता है ये
एक्चुअल में तो साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, साइंस से रिलेटेड चीजें, पर इसमें कितना ज्यादा मैथ्स यूज होता है। साइंटिस्ट जो हमारे होते हैं उनको कितना मैथ्स आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस आने से आपको साइंटिस्ट बन जाएंगे, नहीं, आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है साइंस में, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में भी होता है, फिजिक्स में पढ़े उसमें कितना न्यूमेरिकल्स रहता है, देखिए न्यूमेरिकल्स पूरा मैथ्स की तो रहता है उसमें न्यूमेरिकल्स। ओके, और क्या देखिए, जो हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वो क्या है, हेड है, किसका हेड है, ऑल वेदांग सूत्रास, जितने भी वेदांग सूत्रास है उसमें पूरे मैथ्स ही तो हैं। क्या है, मैथ्स ही तो है ना उसमें भी, सॉरी शास्त्रास नॉट सूत्रास। और ये क्या होता है, एक टाइप का साइंस ही है। ओके, अब बच्चों देखिए अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक क्या होता है, अरिथमेटिक सुना है ना, अरिथमेटिक क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो लिखिए यहाँ पे अरिथमेटिक, अरिथमेटिक is the main branch of mathematics, of mathematics। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोग को। ये अरिथमेटिक का क्या है, मेन ब्रांच क्या है, मैथमेटिक्स, ठीक है। सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है बच्चों, जैसे प्लस माइनस इनटू करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, जैसे 2 + 4, 2 × 5, 6 × 7, 7/1, ये सब क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे 6 × 7, 7/1, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आप इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ, साइंस है, साइंस किससे है, मैथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैथ्स के अंदर क्या आता है, अरिथमेटिक, क्या आता है, अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक किससे रिलेटेड, नंबर्स, अगर नंबर्स नहीं होंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होंगे, और अगर नंबर्स हैं, नंबर्स अगर जीरो नहीं हुआ तो नंबर्स कैसे होंगे, मतलब डिपेंडेंट है। देखिए जीरो है तो नंबर्स है तो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक है तो मैथ्स है, और मैथ्स है तो साइंस है। कैसे जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, ये ऐसे जुड़े हुए हैं और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, समझ गए आप लोग। तो जीरो यहाँ पे क्या है, हमारा हीरो है, मतलब जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जीरो नहीं रहेगा तो नंबर्स नहीं रहेंगे, नंबर्स नहीं रहेंगे तो अरिथमेटिक्स नहीं रहेगा, अरिथमेटिक नहीं रहेगा तो मैथ्स नहीं रहेगा, एंड मैथ्स नहीं है तो साइंस भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को किसने बनाया पता है आपको, किसने इन्वेंट किया जीरो का, किसने खोज किया है जीरो का, आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने। आर्यभट्ट कहाँ के हैं, इंडिया से बिलोंग करते थे, कहां से, इंडिया से। उन्होंने क्या दिया था, वर्ल्ड गेव द वर्ल्ड द डिजिट जीरो, उन्होंने ही तो ये जीरो हमें दिया है। तो सोचिए अगर जीरो नहीं होता तो फिर साइंस भी नहीं होता। देखा ना आपने इसका रिलेशन, देखा कैसे देखा, देखिए हाईलाइट कर लीजिए उसको भी आप लोग, एक सेकेंड। साइंस है तो मैथ्स है, सॉरी, जीरो है तो नंबर्स है, नंबर्स है तो अरिथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है तो मैथ्स है, मैथ्स है तो साइंस है। मतलब देखिए साइंस का जीरो से भी रिश्ता है, जीरो से भी रिलेशन है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऑन एडिंग एनी नंबर टू जीरो। देखिए ऑन एडिंग एनी नंबर टू जीरो क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी नंबर पे जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, द सम इज द नंबर इटसेल्फ, हमें तो वो नंबर खुद ही मिल जाता है ना।
नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल बताइए, 0 + 20 कितना होता है? 20। ओके। और जैसे कि 0 + 100 कितना होगा? 100। मिल गया। 0 के सामने आप जो भी लिखोगे और ऐड करोगे तो वो नंबर आपको खुद इटसेल्फ मिल जाएगा। और स्क्वायर देखिए, स्क्वायर के केस में क्या होता है? स्क्वायर और क्यूब के केस में अगर आप 0 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 0 ही। अगर आप 0 का क्यूब निकालते हैं तो यू विल गेट 0 ओनली। ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई नंबर है, जैसे x इज एनी नंबर, ठीक है, और उससे आप 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। ठीक है। और क्या होता है? हाँ, 0 में अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया 20 को, तो 0 के सामने अगर कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। जैसे कि 0 के सामने आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 इतना सारा 0 0 लिख दो उसके सामने, ये इतना बड़ा नंबर, सोचो इतना बड़ा नंबर है, पर अगर एक के सामने 0 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो वो उसको 0 को उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 उसको 0 बना देगा, खुद बन जाएगा हीरो। तो जो इतना बड़ा नंबर है उसको 0 के सामने से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो सोचिए 0 के पास कितना पावर है ना? है ना पावर? तभी तो इतने बड़े नंबर को क्या बना दिया? 0 बना दिया। देखिए, चलिए नोट करके लिखिए यहाँ पे आप लोग। देखिए, none of the concepts, none of the concepts in mathematics have proved to be as important as zero for the development of the brain and brawn। क्या लिखा है? none of the concept in mathematics, ठीक है, have proved to be as important as zero। मतलब 0 का जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंस अभी तक मैथमेटिक्स में किसी को नहीं दिया है, क्योंकि वो क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और ब्रॉन। ब्रॉन मीन्स क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए 0 कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं 0 का इंपॉर्टेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है 0, है ना? कि 0 नहीं होता तो अभी हम लोग इतना कैलकुलेशन सब चीज करते हैं, कहाँ रहता? तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू हिस्ट्री ऑफ हिंदू न्यूमरल एंड बिग नंबर्स। क्या? एंड बिग नंबर्स। ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए आप लोग। हिंदू हिंदू न्यूमरल्स developed as follows। फर्स्ट लिखिए KHROSHTHI, खारोशोती सिस्टम। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आप लोग नेट से चेक कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी सिस्टम। थर्ड सेंचुरी का। ये कब का है? थर्ड सेंचुरी का है। थर्ड सेंचुरी BC। एंड थर्ड वन इज ग्वालियर। व्हाट? ग्वालियर सिस्टम। ग्वालियर तो प्लेस का भी नाम है, जानते हैं ना, MP में है सिटी ग्वालियर। ठीक है। ये कब का है? 9th सेंचुरी का है। कब का है? 9th सेंचुरी। और फोर्थ क्या है? देवनागरी सिस्टम। देवनागरी सिस्टम कब का है? 11th सेंचुरी। कब का? 11th सेंचुरी।
आपने देवनागरी सुना भी होगा शायद, है ना, कि आपके पेरेंट्स से पूछना, वो लोग भी सुने होंगे देवनागरी। ये इतना पुराना नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये सब तो पुराना है ज्यादा, 11th सेंचुरी का ये, क्योंकि मैंने भी ये अच्छे से सुना हुआ है। अब देखिए फिफ्थ, मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम जो अभी चल रहे हैं वो सब क्या है, मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। क्या क्या है देखिए यहाँ पे, खारोशित्ती सिस्टम, ब्रह्मी सिस्टम, और क्या है, ग्वालियर सिस्टम, देवनागरी और मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन यजुर्वेद। क्या है यजुर्वेदा? वेद के बारे में सबने सुना होगा, है ना, वेद जानते हैं ना, जानते नहीं तो कम से कम आपने सुना होगा। तो वही है, उसमें क्या होता है, एक वेद है उसमें से, उसका नाम है यजुर्वेदा। और क्या लिखा है, रामायणा। रामायण तो सब जानते हैं ना, रामायणा एंड रिलीजियस, क्या लिखा है, रिलीजियस बुक, देयर आफ्टर गिवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 की पावर 53 डिफरेंट नेम्स, ये सब चीजें दी हुई कहाँ पे, यजुर्वेद और रामायण में। और क्या, बहुत सारे हमारे रिलीजियस बुक हैं, उसके बारे में दिया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बारे में दिया है, उसके बारे में डिफरेंट नंबर्स दिया है। देखिए फ्रॉम क्या दिया है, 1 to 10 की पावर 53। देखिए क्या क्या बोलते हैं उसको, न्यूनतम। क्या है न्यूनतम का मतलब, 10 की पावर 11 को क्या बोला गया है, न्यूनतम बोला गया है हमारे कुछ रिलीजियस बुक्स में, ठीक है। ये क्या है, ये वष्टांग। वष्टांग मीन्स 10 की पावर 21। देन थर्ड है नित्रा वध्यम। नित्रा वध्यम मतलब 10 की पावर 41। देन फोर्थ वन तालाक्षमा। तलाक्षणा। तलाक्षणा मीन्स 10 की पावर 53। फिफ्थ वन इज हेतु हिलम। हेतु हिलम इज इक्वल, सॉरी, 10 की पावर 31, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, अलग अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया न्यूनतम, और ये भी हाईलाइट कर लीजिए, दिस वन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोडेड नंबर। क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोडेड नंबर, इसको ऐसे लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू कोडेड नंबर, ठीक है। देखिए एंशियंट मैथमेटिक्स क्या करता था, एक्सप्रेस करता था नंबर को। एंशियंट मैथमेटिक्स, एंशियंट मैथमेटिक्स एक्सप्रेस नंबर, क्या करता था, एक्सप्रेस करता था किसको, नंबर्स को। और कहाँ पे यूज होता था एंशियंट मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता था मैथ्स का। और कुछ अदर वैदिक बुक्स में भी इसके बारे में दिया हुआ है। अदर वैदिक बुक्स में भी पता चलता है हमें कि इसका एग्जिस्टेंस था, मैथ्स का। देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, जैसे कि 1 ए 2 3 डी। इसमें क्या है, अल्फा मीन्स अल्फाबेट भी और नंबर्स भी है ना। ये क्या नंबर है, ये अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, सॉरी नंबर अल्फाबेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, शब्दांक। शब्दांक सिस्टम, जैसे कि 1 2 3, ये हो गया आपके शब्दांक, ओके। हाईलाइट कर लीजिए इसको, चलिए, दिस एंड दिस। थर्ड देखिए,
व्यंजनक सिस्टम। कैसे लिखते हैं उसको? व्यंजनांक, जो हिंदी में रहता है ना वो, जैसे कि अ, आ, ई, ये सब आएंगे इसमें। हाँ ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए। अब एक और क्या होता है बच्चों? एक और होता है हमारा अलजेब्रा। क्या होता है? सॉरी, एक सेकेंड। क्या होता है? अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा होता है। और एक क्या था? अरिथमेटिक। इसमें देखिए, एक है अलजेब्रा, एक है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक में हो गया डिवाइड दिस, दिस एंड दिस। अब देखिए इसका डिफरेंस देखिए क्या, अलजेब्रा और अरिथमेटिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पार्टीशन कर दीजिए। एक जगह लिख लीजिए अरिथमेटिक, और ये हो गया आपका इस साइड अलजेब्रा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया दिया है, और यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना है इसका? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, और 2 दिया है इसका क्या? ब्रेड्थ। तो आंसर आया हमारा एरिया दिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है, इस क्वेश्चन में फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इसका आंसर भी फिक्स्ड होगा ये। बट एल्जेब्रा के केस में ये नहीं होता। एल्जेब्रा में क्या दिया हुआ है? एक दिया है रेक्टेंगल, उसका दिया हुआ है कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो उसका एरिया कितना आएगा? ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएगा। ए की जगह आप कोई और वैल्यू पुट कर लीजिए, कभी 10 पुट कर लीजिए, कभी 20 पुट कर लीजिए, कभी 30। बी की जगह कभी पुट कर लीजिए 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, है ना। ये फिक्स नहीं है, ये क्या है? ये है, एक सेकेंड, ये वेरिएबल, ये क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, और ऐसे ही देखिए, जस्ट अ मिनट, आपको स्क्वायर सर्कल के केस में बताते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया सर्कल। ओके, यहाँ पे सर्कल का देखिए 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस कितना लिए? r। अब यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या आएगा? पाई आर कितना है? 3 स्क्वायर, तो कितना होगा? 9 पाई, और ये हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया? फिक्स्ड रहेगा ये हमेशा। क्यों? क्योंकि यही फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, तो आंसर भी फिक्स्ड रहेगा ना। यहाँ पे आर दिया हुआ, तो आर दिया तो क्या होगा? ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई, आर की जगह आर, यूनिट स्क्वायर। ये क्या है? आर क्या है? वेरिएबल। जब आपका मन करे तो आर की जगह 1 डालिए, पुट करिए 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 20 एक्सेट्रा, जो चाहिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हो गया फिक्स्ड, ये हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आज आप बच्चे यहीं तक करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी पढ़ाया मैंने फर्स्ट क्लास से आज की क्लास तक, उसको आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।